हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निराला क्लासेस। सर आज का जो प्रॉब्लम है ना सर, ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है। देखो सर, इस प्रॉब्लम को देख के ना जनरली बच्चे ये कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम लिमिट का है, ये प्रॉब्लम लिमिट का है कि ये प्रॉब्लम मिनिमा या मैक्सिमा का है। तो यहां पे इस प्रॉब्लम में एक वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रीम वैल्यू। तो किसी फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है सर कि उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करना, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं सर? वैसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो होता है या तो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते क्या है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। अच्छा, एक फंक्शन है जो पॉलिनोमियल है जो डिग्री 4 है, तो हम लोग फंक्शन को तुरंत मान लेंगे सर व्हाट, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई, है ना। चलो, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो इस फंक्शन में टोटल 5 अननोन कांस्टेंट है, ए बी सी डी ई। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि सर 5 अननोन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम 5 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो कैसे अप्रोच करते हैं। बोलता है सर हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5। अच्छा, इस फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 4 और 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 4 पे या तो मिनिमम या मैक्सिमम लेगा और सेम कहानी 5 पे भी रिपीट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 4 पे इस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगी और 5 पे भी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि सर इस फंक्शन का अगर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो कभी भी इंफिनिटी को अप्रोच तो करेगा नहीं। देख लो, तो एक बात बताओ, एफ डेस एक्स अगर निकालोगे, एफ डेस एक्स का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स और प्लस डी। ये हो गया फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव 4 पे और 5 पे 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ डेस 4 निकाल लेंगे। एफ डेस 4 कहने का मतलब जहां एक्स है वहां पे 4, तो 4 का होल क्यूब 64 इंटू 4, तो ये हो गया 256 इंटू ए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 इंटू 3 48b प्लस 8c प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 0। सेम 5 पे भी फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगी, तो हम लोग एफ डेस 5 भी निकालेंगे जब, तो 5 की होल क्यूब 125 इंटू 4 500a प्लस 5 के स्क्वायर 25 इंटू 3 75b प्लस x में अगर 5 डालेंगे तो 10c प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आप एक बात नोटिस करो कि सर ए बी सी डी में 2 इक्वेशन बन गया और 4 अननोन है। यहां तक की काम मैंने कर लिया जो इस लैंग्वेज का यूज करके। अब उसने क्या बोला, आगे हम पढ़ते हैं। बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है। ये एक सुंदर लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज में ना पूरे क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन छिपा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो सर कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एक बात बताओ सर, व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स मेरा बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो आप मुझे एक बात बताओ सर, अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो लिमिट की वैल्यू 5 है, मतलब फाइनाइट है और नॉन जीरो है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये पूरा टर्म फाइनाइट और नॉन जीरो कब लेगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री से जितना कम डिग्री ऊपर है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब सर एक बात बताओ, अगर लिमिट 5 आया है मतलब ये पक्का ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना होगा, और अगर हम x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये 0 बनेगा। तो वो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो न्यूमरेटर को भी 0 होना चाहिए, और न्यूमरेटर 0 तभी होगा, बात समझना ध्यान से, जब हम e को भी 0 कर देंगे और d को भी 0 कर देंगे। अब तुम बोलोगे क्या, सुनना कि सर अगर हम यहां 0 डालेंगे तो ये 0 तो हो जाएगा, ठीक है मेरी बात सुनो, और ये भी 0 हो जाएगा तो 0 बाय 0 का फॉर्म हो जाएगा, लेकिन मुझे d को भी 0 करना पड़ेगा। सुनो क्यों, अगर हम d को 0 नहीं करेंगे ना तो ऊपर कम पावर नीचे ज्यादा पावर, तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, d का वैल्यू 0 किया और e का वैल्यू 0 किया, मतलब नीचे वाली डिग्री से जितना कम का डिग्री होगा ऊपर में उसको हम 0 कर दिए। तो मेरा क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5।
अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट देंगे, सी निकल जाएगा। तो चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे मैंने क्या किया बताओ, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो बचा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। सर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जहां एक्स वहां मैंने जीरो पुट किया तो ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब सर सी की वैल्यू 5। देखो सर सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू 0। तो मैं काम करे इस 1 और 2 का इक्वेशन का यूज करके जहां डी है वहां 0 और जहां सी है वहां पे 5 पुट करते हैं। तो चलो सर इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हैं। चलो इक्वेशन 1 क्या था देखोगे ध्यान से, 256a 256a प्लस 48b, देखो 48b प्लस 8c और c मेरा 5 है मतलब 40 और d तो 0 है, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये था 500a प्लस 75b, देखो 500a प्लस 75b प्लस 10c और c मेरा 5 है मतलब 50 और d तो 0 हो गया। तो बताओ a और b के टर्म में कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना सर तो a भी निकल गया, तो a की वैल्यू यहां से निकालोगे ना सॉल्व करके तो 1/8 आएगा और b की वैल्यू आएगी -3/2। सर दो इक्वेशन दो अननोन, तो सिंपल सा चीज है लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इनटू वेरिएबल की कहानी। तो सर a पता, b पता, c पता, d पता, e पता, मतलब मेरा फंक्शन निकल गया। फंक्शन क्या था, ax की पावर 4 तो 1/8x की पावर 4, bx क्यूब -3/2 इंटू एक्स क्यूब, cx स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, dx और d 0 और e भी 0, तो फंक्शन यही बच गया। आस्किंग क्वेश्चन क्या है, आस्किंग क्वेश्चन है सर f(2) निकालना। तो व्हाट डू यू मीन बाय f(2)? f(2) का मतलब होगा जहां जहां x वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/8 2 की पावर 4 16, 3/2 इंटू 8 और 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। बताओ कितना हो गया, 2 से कटा, ये भी कट गया 4 से, तो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 20, तो ये हो गया -10 प्लस 20। योर आंसर इज 10, योर आंसर इज 10। ऑप्शन नंबर बी हम लोग मार के आएंगे। और देखो ऐसे क्वेश्चन जब तुम ना जेईई मेन और एडवांस के एग्जाम में बैठोगे ना जब एग्जाम देने के लिए, तो बहुत बार मिलेंगे तुम्हें, मतलब मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का एक सुंदर सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था कि सर अगर कहीं भी फंक्शन में बोला जाए ना कि एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 या तो इंफिनिटी। यहां इंफिनिटी होने का कोई चांस नहीं था क्योंकि सर देखो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कभी भी इंफिनिटी अप्रोच करेगा नहीं। तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ना सर तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर।